हेलो स्टूडेंट्स टुडेज चैप्टर इज द फिशरमैन एंड द जिनी। आज हम पढ़ रहे हैं एक मछुआरे और जिनी की कहानी। लेट्स रीड। There once lived a poor man with his wife and children. He made his living from fishing. Every day he went to the seashore to cast his net into the sea. He waited there for long hours to catch the fish. One day he cast his net into the sea and pulled it out. Oh God! It is very heavy. I think it must be a big fish. The fisherman said to himself. एक गरीब आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था और वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाता था? फिशिंग से, यानी कि मछलियाँ पकड़ के। वह हर रोज़ जाता था समुंदर के किनारे और जो जाल था समुंदर में डालता था और फिर घंटों इंतज़ार करता था मछली पकड़ने के लिए। एक दिन क्या हुआ, उसने अपना जाल समुद्र में डाला और फिर खींचा। हे भगवान, कितना हैवी है, मुझे लगता है इसमें बड़ी मछली होगी, फिशरमैन ने अपने आप से कहा। बट टू हिज सैडनेस इट टर्न अप टू बी ए body of some animal. He cast his net into the sea again and pulled it out. It turned out to be a heap of mud. The fisherman thought, today is my family and I will starve. Hopelessly, he cast the net into the sea one last time. He pulled it out and found a big old jar in the net. It was closed by a beautifully decorated lid. He opened the jar and a gigantic genie appeared before the fisherman. लेकिन जब उसने जाल खींचा ना, फिर वो बेचारा उदास हो गया क्योंकि उसमें क्या आ गया था? किसी जानवर की बॉडी। अब उसने दोबारा से जाल डाला समुंदर में और फिर खींचा, लेकिन अब उसमें क्या आया? मिट्टी का ढेर। अब फिशरमैन ने सोचा, यानी कि मछुआरे ने सोचा, आज मैं और मेरी फैमिली भूखे ही मर जाएंगे। उम्मीद ही नहीं थी उसे। अब उसने क्या किया? दोबारा से समुंदर में जाल डाला आखिरी बार और फिर उसे खींचा। अब उसे क्या मिला? एक बड़ा सा ना ओल्ड जार मिला उसे, जो कि बंद था और जो उसका ढक्कन था बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। अब फिशरमैन ने जार को खोल दिया और इतना बड़ा जीनी उसके सामने आ गया। हाउ डिड द पुअर मैन मेक हिज लिविंग? किस तरह से जो गरीब आदमी था अपना घर चलाता था? ही मेड हिज लिविंग फ्रॉम फिशिंग, मछलियाँ पकड़ के। वाई वॉज द नेट हैवी? नेट हैवी क्यों हो गया था? बिकॉज ही फाउंड बॉडी ऑफ एनिमल। उसे क्या आ गया था उस नेट में? बॉडी आ गई थी एनिमल की। हु केम आउट ऑफ द जार? जीनी केम आउट ऑफ द जार। ही लाउडली सेड, आई हैव बीन हंग्री इन साइड द जार, आई वुड फूड इमीडिएटली, आई शेल ईट यू अप। ऑन हियरिंग दिस द फिशरमैन वॉज टेरिबली afeared. He said to the genie, I did not do any harm to you. Then why do you want to kill me? The fisherman was scared and thought of tricking the genie. He asked the genie how such a huge creature could fit inside a small jar. Are you challenging my powers? The genie said angrily. Look, the genie shouted. The genie made itself as little as possible and jumped into the jar. The fisherman was quick enough to close the jar and throw it into the sea. He defeated the genie with his wit and presence of mind. He was relieved. He again threw the net into the sea and finally catch a big fish. He went to home happily and thanked God for saving his life. अब क्या हुआ? जीनी बाहर निकला और चिल्लाया, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और जब फिशरमैन ने ये सुना वो डर गया। उसने जीनी को बोला, मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जो मछुआरा था वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे क्या करना, उसने सोचा जीनी को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। उसने जीनी को बोला, तुम तो इतने बड़े हो, तुम इतने छोटे से जार में कैसे आ सकते हो? और जीनी ने बोला, तुम मेरी पावर्स को चैलेंज कर रहे हो। जीनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाया। जीनी ने क्या किया, अपने आप को छोटा सा बना दिया और फटाफट जंप कर गया जार में। और जो मछुआरा था उसने जल्दी से क्लोज कर दिया उस जार को और फिर समुंदर में फेंक दिया। देखा किस तरह से जीनी को हरा दिया उसने। मछुआरे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जल्दी से जीनी को हरा के समुंदर में डाल दिया।
अब वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब उसने दोबारा से अपना जो जाल था समुंदर में फेंका। आखिरकार उसे बड़ी मछली मिल गई और वो अपने घर खुशी खुशी चला गया और उसने भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। अब क्या पता चला इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने होश नहीं खोने चाहिए। अपने होश से हम किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं।